बद्दल साव एक महापुरुष की गाथा जिन्होंने दर्जनों गांवों का किया कायाकल्प। भारत के गांवों में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने समाज सेवा को अपना धर्म बना लिया होता है। बद्दल साव ऐसे ही एक महापुरुष थे। उनके नाम से दर्जनों गांवों का विकास जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इन गांवों को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दी। एक ऐसे दौर में जब सुविधाओं का अभाव था, अंग्रेजी हुकूमत के समय और आजादी के बाद के दशकों में गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। लोग स्वच्छ पानी के लिए तरसते थे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की थी। ऐसे में बद्दल साव जैसे लोग एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे। बद्दल साव ने अनजान शहीद गांव से लेकर लंगपुर, गंगासागर, नूरुद्दीनपुर, नथुपुर, नदौरा, मझौवा, बटसरा, बोझिया, भदावा, महूलिया, हरैया और कई अन्य गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इन गांवों में पीने के पानी के लिए कुएं, तालाब और नदियों के किनारे घाटों का निर्माण करवाया। आज भी ये कुएं और तालाब गांव वालों के लिए जीवनदायिनी हैं। पानी, पूजा, व्यापार, रोजगार, हर क्षेत्र में बदलाव। बद्दल साव ने केवल पानी की समस्या ही नहीं सुलझाई बल्कि उन्होंने पूजा स्थलों का निर्माण करवाकर धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान किया। उन्होंने व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी कई पहल की। उन्होंने नील गोदाम का निर्माण करवाया और लोगों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे गांवों में आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। बद्दल साव शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने कई गांवों में संस्कृत पाठशालाओं का निर्माण करवाया। इससे गांव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगी। आज भी इन पाठशालाओं के बारे में लोग बड़े सम्मान से बात करते हैं। बद्दल साव का जन्म सन 1835 में अनजान शहीद गांव में हुआ था। उनके पिता रामचरण साव भी समाज सेवा के कार्य में लगे रहते थे। बद्दल साव ने अपने पिता से प्रेरणा लेकर समाज सेवा को अपना धर्म बना लिया। उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों कुएं, दर्जनों तालाब, हजारों पेड़ पौधे, लगभग आधा दर्जन मंदिर और आवागमन के लिए कई पुल और रास्ते का निर्माण करवाया। बद्दल साव का जीवन हमें बताता है कि एक व्यक्ति समाज के लिए कितना कुछ कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज भी उनकी याद में लोग उन्हें याद करते हैं। बद्दल साव की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। बद्दल साव की विरासत को आज भी उनके वंशज राजेश कुमार गुप्ता आगे बढ़ा रहे हैं। राजेश कुमार गुप्ता अपनी निजी भूमि में लोगों को आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण करवा रहे हैं, मंदिरों की मरम्मत करवा रहे हैं और रामलीला और मेले का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा वे वृक्षों को लगाने और बचाने के लिए भी प्रयासरत हैं। बद्दल साव का जीवन हमें ये संदेश देता है कि समाज सेवा का कोई मजहब नहीं होता। अगर हम सभी मिलकर अपने आसपास के लोगों की मदद करें तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। आपका चाचा जीतू, कितनी उम्र आपका है? 100 बड़े। कहाँ का रहने वाला आप हवा? केशवपुर महमूद पट्टी। अच्छा, चाचा एक दिन आप चर्चा कर रहे थे कि बद्दल साहब के बारे में, जो जमींदार थे, जब राजा हुआ करते थे, उनके बारे में क्या जानते हैं? क्या क्या किया आपके समाज में? बारे में मेरा घर केशवपुर है, लेकिन मेरा सब कुछ रहन सहन अनजान से ही मेरा पक्का पोखरा बनवाए हैं। हाँ। क्या नाम है कि गरीबों का सहायता करते थे। यहाँ से नूरदीपुर घाट तक ले सीढ़ी बनवाए थे। अच्छा। और बहुत मझौआ में ठाकुर बाबा के नाम पर सजी इलाका उनका लोग से आरोपे हैं। जी जी। और क्या काम किए हैं बाबा उनके? बहुत काम किए हैं वो। लोग बताते कुआं बहुत कुआं जय खुदवाए। हाँ, बहुत बताओ थे। यहाँ को राजा थे। हाँ। कई गांव में जमींदारी थी उनकी? अरे जिम्मेदारी उनकी थी, हम समझते हैं कि 36 गांव की कितना गांव के उनकी जिम्मेदार थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो समाज के लोग बहुत काम करते थे ना? बहुत करते थे। बता रहे थे आपसे कि यहाँ के वो राजा थे, उनके मुकालबे था कौन। अच्छा। आप काफी दिन वहाँ पे रहे गांव में, अनजान शहीद में उनके बारे में? हाँ, अरे उसी जगह मेरा पालन पोषण हुआ है। अच्छा अच्छा। ये सब मेरे जितनी मैं बात बक रहा हूँ मेरे सामने की बात है। सब घटना सामने से 100 साल उम्र हुई तो आपके पास जाना है। आप एक बार चर्चा कर रहे थे कि कुएं, कोई किसी कुएं में चीनी का घोरा गया था, इसके बारे में क्या बताएंगे? उसके बारे में तो वहाँ से कहीं शादी रहा, वो सरसों भेज दे रहा हल्दी के बजाय। अच्छा। पूरा इन्होंने शरबत घोरवा दिए। अच्छा। इतना जाना उन्हें पिए भी और गाँव ही धोए। इतना तक वो किए यहाँ के राजा थे। बताते लोग कि कई बहुत गांव बसाए हैं, कई बहुत गांव 3600 गांव बसाए हैं। गरीब दुखियों का मदद भी करते थे। बाबा आप उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं? अच्छी तरह जानता हूँ।